मरकजी माइनॉरिटी वजीर किरण रिजिजू का बयान, सरकार नहीं बढ़ाने जा रही है उम्मीद पोर्टल पर वक्फ प्रॉपर्टीज के रजिस्ट्रेशन की तारीख। उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की तारीख नहीं बढ़ी है। उम्मीद पोर्टल पर वक्फ प्रॉपर्टीज की तारीख नहीं बढ़ी है। माइनॉरिटी वजीर किरण रिजिजू ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर दी है। वक्फ इमलाक की तफसीलात अपलोड करने वाले उम्मीद पोर्टल को लेकर मरकजी वजीर अक़लियती उमूर किरण रिजिजू का एक्स पर यह पोस्ट सामने आया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीद पोर्टल पर वक्फ इमलाक की तफसीलात अपलोड करने की तारीख बढ़ाने से इनकार कर दिया है। पहले से तय की गई हतमी तारीख 5 दिसंबर 2025 ही रहेगी। अक़लियती उमूर के वजीर के तौर पर मुझे वक्फ बोर्ड और दीगर मुस्तफीदीन से वक्त बढ़ाने की कई दरख्वास्त मौसूल हुई है, लेकिन किसी भी शिकायत या मसले के हल के लिए उम्मीद एक्ट में वाज़ेह तौर पर अमल मौजूद है और सभी मुस्तफीदीन और मोतरिज़ वक्फ ट्रिब्यूनल का सहारा ले सकते हैं। वजाहत पूरे मुल्क में वक्फ प्रबंधन में शफाफियत, जवाबदेही और सुधार के लिए पूरी तरह पाबंद अहद है। मुबशिर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। मजीद अपडेट के लिए सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। मुबशिर, उम्मीद पोर्टल पर वक्फ प्रॉपर्टीज दर्ज कराने की तारीख 5 दिसंबर है। किसी तरह की कोई आगे डेट नहीं बढ़ाई जाएगी। किरण रिजिजू ये वाजे करते हुए नजर आए सोशल मीडिया पोस्ट पर। बिल्कुल शबनम, देखिए कल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि वो वक्फ जो प्रॉपर्टी है रजिस्ट्रेशन का जो आखिरी तारीख है 5 दिसंबर, उससे आगे बढ़ाने नहीं जा रहे हैं, तो साफ तौर पर आज केंद्र सरकार के मंत्री, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखकर कहा है कि अंतिम तारीख 5 दिसंबर के बाद स्टेक होल्डर वक्फ ट्रिब्यूनल जा सकते हैं। यानी सरकार की तरफ से भी अब पूरी तरीके से मना हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से भी इस चीज के लिए पूरी तरीके से मनाही हो गई कि कोई भी तारीख आगे नहीं बढ़ाई जा रही है। यानी साफ तौर पर है कि अब अगर मुतवल्ली जो वक्फ प्रॉपर्टीज के मुतवल्ली है वो वक्फ ट्रिब्यूनल का जायज अपनी वजूहात बताकर आगे वक्त ले सकते हैं। ट्रिब्यूनल का रास्ता खुला हुआ है। हालांकि जिस तरीके से अभी बताया था कि कल ही सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीद की पोर्टल जो अंतिम आखिरी डेट थी उससे आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया था, और एक अनुमान के मुताबिक अब तक तकरीबन देश भर में 9 लाख के आसपास जो है वो वक्फ प्रॉपर्टीज है। और एक चौंकाने वाला आंकड़ा मैं आपको बता दूं शबनम की नवंबर के आखिरी दिन तक यानी 27-28 नवंबर तक सिर्फ 28% जो प्रॉपर्टीज थी वही रजिस्टर्ड हो पाई थी। यानी अब तक अगर 5 दिन 27 के बाद हम ये आज 2 तारीख है, अगर हम 5 दिन का और आंकड़ा जोड़े तो 5 से 7% और भी अगर रजिस्टर्ड हो गई तो अभी तक मान के चलिए 35 से 40% प्रॉपर्टियां ही रजिस्टर्ड हो पाई है। यानी बिल्कुल सैयद मुबशिर, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, कल कुछ ऐसे ही स्टेटमेंट लखनऊ से भी आए थे और आशिया वक्फ बोर्ड की तरफ से ये भी बताने की कोशिश की गई थी बहुत ज्यादा ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो अभी रजिस्टर्ड नहीं हो पाई है और वक्त बहुत कम है। टेक्निकल इशू भी बीच में फेस किया गया था। आपसे समझने की कोशिश करेंगे, ट्रिब्यूनल के थ्रू जाया जा सकता है, क्या वो पूरा प्रोसेस होगा आने वाले वक्त में 5 दिसंबर के बाद? अब बिल्कुल देखिए, जो साफ तौर पर जो अमेंडमेंट लाया वक्फ बिल जो लेके आ गया उसमें एक तारीख तय की गई थी, यानी एक समय सीमा दी गई थी। उस समय सीमा के अंदर आपको वक्फ प्रॉपर्टीज को रजिस्टर्ड करना था। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उम्मीद पोर्टल का जो लॉन्चिंग है उसमें ही तकरीबन 4 महीने से ज्यादा का वक्त लग गया, जिसकी वजह से बहुत कम 1 से 1.5 महीने का वक्त ही मिल पाया वक्फ प्रॉपर्टीज को रजिस्टर्ड करने के लिए। तो ऐसे में डिमांड ये की जाती थी सुप्रीम कोर्ट के जरिए कि वक्फ प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए आगे तारीख बढ़ाई जाए ताकि सभी प्रॉपर्टियों का रजिस्ट्रेशन हो सके। अब रही बात ट्रिब्यूनल की, तो ट्रिब्यूनल में जाने के लिए साफ तौर पर ये कहा गया कि ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। ये अमेंडमेंट, ये बिल में भी मौजूद है कि अगर कोई वाजिब वजह किस वजह से प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं हो पाई, अगर जो प्रॉपर्टी के मुतवल्ली है यानी जो उसके केयरटेकर हैं वो कोई वाजिब वजह बताकर ट्रिब्यूनल से आगे का वक्त ले सकते हैं। यानी अब एक रास्ता अभी फिलहाल तो नजर तो आ रहा है, लेकिन इसमें पेचीदगियां बहुत ज्यादा हो जाएंगी जिससे रजिस्ट्रेशन करा पाना थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा शबनम। बिल्कुल, और जिस तरीके से वक्त अभी करीबी आ रहा है 5 दिसंबर, अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, बहुत ज्यादा ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनका जिक्र आप भी कर रही हैं, क्या ये तमाम चीजें ट्रिब्यूनल के थ्रू ही होंगी या कोई और रास्ता भी यहाँ बचता है? देखिए, अब अगर आखिरी रास्ते की अगर हम बात करें शबनम, तो सिर्फ ट्रिब्यूनल है जिससे
वक्फ प्रॉपर्टीज को रजिस्ट्रेट कराया जा सकता है। उसके अलावा अभी फिलहाल कोई ऐसा रास्ता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि वक्फ अमेंडमेंट बिल के अंदर कई सारी चीजें जो पॉइंट्स दिए गए थे उसमें अक़लियती उमूर के वजीर किरण रिजिजू सैयद मुबशिर कह रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में किसी तरह की रियायत नहीं दी गई है और तारीख को उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर कराने की जो प्रॉपर्टीज की तारीख है उसको नहीं बढ़ाया गया, इसलिए आगे हम लोग किसी तरह की कोई छूट नहीं दे सकते हैं या कोई और इसमें हम पेशरफ्त नहीं कर सकते हैं। वाकई में कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के भरोसे थी या फिर ऐसा लग रहा था कि वो भी चाहते थे सिर्फ 5 तारीख तक का ही वक्त रहे? देखिए, सबसे अहम चीज थोड़ा सा समझना इस बात को होगा शबनम, कि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल आया है उसमें एक वक्त जो है वो मुकर्रर कर दिया गया। अगर सरकार अपनी तरफ से कोशिश करती है तो सरकार को सीधे तौर पर इस बिल में अमेंडमेंट करना होगा, तब सरकार इस पे कर पाएगी। हालांकि सरकार के हाथ में अब कुछ बचा नहीं है। बिल बन जाने के बाद, यानी बिल पार्लियामेंट हुआ, जेपीसी बनी, उसके बाद गठन हुआ, बिल पास हो गया। बिल पास होने के बाद सरकार के पास अब कुछ बचा नहीं है कि इसमें कुछ भी है। अगर सरकार चाहती कि वक्फ प्रॉपर्टीज का जो डेट है रजिस्ट्रेशन की वो आगे बढ़ाई जाए तो उस बिल में इनको अमेंडमेंट करना होगा, जो सरकार बिल्कुल भी करने के मूड में या ये कहती कि कर नहीं सकती अब फिलहाल। तो उस सिचुएशन में ट्रिब्यूनल ही एक आखिरी रास्ता है कि अगर जो प्रॉपर्टियां बची हुई हैं उन प्रॉपर्टियों का रजिस्ट्रेशन वाया ट्रिब्यूनल में जाकर अपने वाजिब वजूहात बताकर किस वजह से नहीं कर पाए वो बताकर आगे जो वक्त है वो लिया जा सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद मुबशिर आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।